डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लागत के तत्वों या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लागत किसी विशेष वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए या किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करने के लिए व्यय की गई राशि होती है। ऐसा व्यय वास्तविक भी हो सकता है, वह काल्पनिक या नोशनल भी हो सकता है। वास्तविक व्यय में वे खर्चे आते हैं जिनका नकद में भुगतान किया जाता है या जो वास्तव में भुगतान किए जाते हैं, जैसे वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की लागत या कर्मचारियों व मजदूरों को दिया गया पारिश्रमिक व मशीनरी या कारखाने का किराया। तो ये सब वास्तविक लागत में आते हैं। वास्तविक खर्चों को नकद लागतों के नाम से भी जाना जाता है, जबकि काल्पनिक व्यय वे होते हैं जिनका वास्तव में कोई भुगतान नहीं किया जाता, परंतु व्यवसाय में सही निर्णय लेने के लिए काल्पनिक खर्चों को लागतों में शामिल किया जाता है। काल्पनिक व्यय को मानी गई लागतें भी कहते हैं। जैसे व्यवसाय का स्वामी अपने मकान का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए करता है तो उसके स्वयं के मकान का किराया काल्पनिक खर्चा होगा, परंतु यदि वह अपने मकान का उपयोग नहीं करता तो उसे कोई बिल्डिंग किराए पर लेनी पड़ती और उस बिल्डिंग का उसे किराया चुकाना पड़ता, तो ऐसा चुकाया गया किराया वास्तविक खर्चा होता। अतः लागत में वास्तविक खर्चे व काल्पनिक खर्चे दोनों प्रकार के व्यय को शामिल किया जाता है। किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है और निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों को पारिश्रमिक भी दिया जाता है और मशीनों व अन्य साधनों पर अनेक प्रकार के खर्चे भी होते हैं। इन सब लागतों को वहन करने पर ही किसी वस्तु का निर्माण होता है। अतः मुख्य रूप से लागत के तीन तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम और व्यय, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। इन तीन तत्वों को दो भागों में बांटा गया है: प्रत्यक्ष लागत व अप्रत्यक्ष लागत। जैसे सामग्री के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत व अप्रत्यक्ष सामग्री लागत हो जाएगी, इसी प्रकार श्रम के लिए प्रत्यक्ष श्रम व अप्रत्यक्ष श्रम व व्यय के लिए प्रत्यक्ष व्यय व अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लागत का पहला तत्व सामग्री या मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। सामग्री से आशय उन पदार्थों से है जिनका प्रयोग किसी उद्योग में वस्तु का निर्माण करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक उद्योग में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग होता है। जैसे शक्कर बनाने में जो सामग्री प्रयोग में लाई जाएगी वो गन्ना होगी। इसी प्रकार फर्नीचर उद्योग में जो मटेरियल होगा वो लकड़ी होगी। वह वस्त्र निर्माण में कपास आदि वस्तुएं सामग्री होती है। सामग्री को भी दो भागों में बांटा गया है: प्रत्यक्ष सामग्री लागत व अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। प्रत्यक्ष सामग्री वह होती है जो उत्पादन में मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है और जो उत्पाद या वस्तु का अंग बन जाती है। जैसे फर्नीचर में लकड़ी व पुस्तक में कागज या शक्कर उत्पादन में गन्ना आदि प्रत्यक्ष सामग्री होती है। प्रत्यक्ष सामग्री को लागत केंद्रों या लागत इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष सामग्री अन्य सामग्रियों की तुलना में महंगी होती है और यह उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। इसलिए प्रत्यक्ष सामग्री को परिवर्तनशील सामग्री लागत भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष सामग्री उत्पादन में अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई जाती है और उत्पादन से इसका सीधा संबंध होता है। अनेक उद्योगों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री का रूप ही बदल जाता है, फिर भी वह प्रत्यक्ष सामग्री ही होती है। जैसे शक्कर के उत्पादन में गन्ना या मक्खन के उत्पादन में दूध, तो इनमें सामग्री का रूप परिवर्तन हो जाता है, लेकिन फिर भी वह प्रत्यक्ष सामग्री ही मानी जाती है। अब नेक्स्ट हम अप्रत्यक्ष सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष सामग्री वह होती है जो उत्पाद या लागत केंद्रों या लागत इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती। अप्रत्यक्ष सामग्री उत्पादन में कम मात्रा में प्रयोग में लाई
जाती है और उत्पाद का हिस्सा भी नहीं बनती। जैसे कार्यालय में प्रयुक्त कोई स्टेशनरी या फर्नीचर पर की गई पॉलिश या फेविकोल व मशीनों को साफ करने के लिए काम में लाया गया रद्दी कपड़ा आदि अप्रत्यक्ष सामग्री होती है। अप्रत्यक्ष सामग्री उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ता है, और अप्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष सामग्री की तुलना में सस्ती होती है या इनकी लागत प्रत्यक्ष सामग्री लागत की तुलना में बहुत ही कम होती है। किसी उचित आधार पर अप्रत्यक्ष सामग्री लागत को विभिन्न लागत केंद्रों पर अनुभाजित या अवशोषित कर दिया जाता है। अब हम लागत का दूसरा तत्व मजदूरी या वेजेज के बारे में पढ़ेंगे। कर्मचारियों को दिया गया समस्त पारिश्रमिक जैसे वेतन या कोई अनुलाभ जैसे मकान की सुविधा या कार की सुविधा, चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण या कोई कमीशन, बोनस, मजदूरी आदि मजदूरी कहलाता है। मजदूरी या श्रम को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष श्रम लागत व अप्रत्यक्ष श्रम लागत। प्रत्यक्ष श्रम लागत वह होता है जो जिसे किसी लागत केंद्र, लागत इकाई या उत्पादित वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता है। जो श्रमिक वस्तु की रचना या वस्तु का रूप, आकार बदलने का कार्य करते हैं, ऐसे श्रमिकों को दिया गया पारिश्रमिक प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाता है। ऐसी पारिश्रमिक का भुगतान कार्य के अनुसार भी किया जा सकता है, वह समय के अनुसार भी किया जा सकता है। जैसे फर्नीचर बनाने में कोई श्रमिक लगा है और वह लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम करता है, तो ऐसे श्रमिकों को जो भुगतान किया जाएगा या पारिश्रमिक किया जाएगा वह प्रत्यक्ष श्रम लागत कहलाएगा। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष श्रम लागत या अप्रत्यक्ष श्रम लागत सामग्री में श्रमिक सामग्री का रूप बदलने का कार्य तो नहीं करते, परंतु इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता जरूर करते हैं। श्रमिकों की सेवाओं या कार्य का लाभ कई केंद्रों या इकाइयों को प्राप्त होता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। जैसे चौकीदार या मजदूरों की उपस्थिति का लेखा रखने वाला कोई कर्मचारी या कार्यालय में प्रयुक्त कर्मचारी, सुपरवाइजर का पारिश्रमिक या फोरमैन का पारिश्रमिक आदि अप्रत्यक्ष श्रम लागत में आते हैं। लागत का तीसरा तत्व है व्यय या एक्सपेंसेस। व्यवसाय को प्रदान की गई सेवाओं की लागत और संपत्तियों के प्रयोग की लागत जो श्रम में शामिल नहीं है। इस प्रकार सामग्री व श्रम के अतिरिक्त जो भी खर्चे होते हैं वो व्यय कहलाते हैं। जैसे मशीनरी व संपत्तियों पर रास या बिजली पानी के खर्चे, कोई किराया या बीमा आदि। व्यय में मानी गई लागत भी शामिल होती है। मानी गई लागत वो होती है जिनका वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता, जैसे स्वयं के मकान का किराया या स्वयं की पूंजी पर ब्याज। व्यय को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेज व अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। प्रत्यक्ष सामग्री या प्रत्यक्ष श्रम के अलावा ऐसे खर्चे जो लागत केंद्रों या लागत इकाइयों व उत्पादित वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। जैसे किसी विशेष वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त मशीनों का रास या मरम्मत आदि का खर्चा, किसी उत्पाद का निर्माण करने हेतु बनाई गई कोई डिजाइन या सांचों आदि पर व्यय, किसी विशेष वस्तु का निर्माण करने के लिए मंगाए गए उपकरण या मशीनरी का कोई किराया, या किसी विशेष उत्पाद का निर्माण करने के लिए किए गए शोध पर व्यय। तो ऐसे खर्चे जो किसी विशेष वस्तु के लिए किए जाते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय में आते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय में ऐसे खर्चे आते हैं जो लागत केंद्रों या लागत इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते, परंतु लागत केंद्रों या लागत इकाइयों में किसी उचित आधार पर अनुभाजित या किए जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय का लाभ अनेक लागत केंद्रों या लागत इकाइयों को प्राप्त होता है।
अप्रत्यक्ष व्यय के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मंगाए गए उपकरण का किराया, या सामान्य प्रकार की मशीनों का कोई डेप्रिसिएशन, या उन मशीनरी की मेंटेनेंस आदि पर कोई खर्चा, या कार्यालय के व्यय, या लाइट के खर्चे, और एक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखाना भवन की मरम्मत राशि आदि। तो ये सब खर्चे अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं।